दोस्तों, मल्टी स्किल चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्राणायामों की श्रृंखला में आपको 8 मुख्य प्राणायामों में सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम की विस्तृत जानकारी हमने पिछले वीडियो में दी। अब आपको इस वीडियो के माध्यम से अगले प्राणायाम कपालभाति को विधिवत तरीके से करने और उसके लाभों के बारे में जानना है। मित्रों, कपालभाति यानी कि मस्तिष्क का प्रकाश, कहने का मतलब माथे की आभा, ओज। इस प्राणायाम से आपके माथे सहित पूरे चेहरे की आभा बढ़ जाती है, जिसे आम भाषा में औरा कहते हैं। आपने कैलेंडर में ईश्वर के चित्र देखे होंगे, जिनके चेहरे के चारों ओर एक वृत्ताकार आभा मंडल होता है, जो उनके ओज व शक्ति को दर्शाता है। मित्रों, जहाँ ये हमारे फेफड़ों व हृदय के लिए लाभप्रद हैं, वहीं ये हमारे लीवर, इंटेस्टाइन व पैंक्रियाज के फंक्शन को दुरुस्त करता है, जिससे पेट संबंधी सारी प्रॉब्लम दूर होने लगती है। हमारे शरीर में नाड़ियों का बहुत योगदान है दोस्तों। इन्हीं नाड़ियों की सक्रियता से हम निरोग रह सकते हैं। पहले के समय में वैद्य व चिकित्सक हाथ की नाड़ियों का ही परीक्षण करके रोग को जानकर लोगों का उपचार किया करते थे। हमारे शरीर में 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें से 3 नाड़ियाँ इड़ा, पिंगला व सुषुम्ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों नाड़ियाँ हमारे श्वसन प्रक्रिया की संचालक व नियंत्रक हैं। इनकी सहायता के बिना हम सांस नहीं ले सकते हैं। चलिए इसका परिचय करा देते हैं कि ये कहाँ है हमारे शरीर में। आपका पुनः हार्दिक स्वागत है स्मार्ट इंडिया लर्निंग चैनल में। योग साधकों, हमारी नाक के बीच के हिस्से को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं और नाक के बाईं ओर के छिद्र को इड़ा और दाईं ओर को पिंगला नाड़ी कहते हैं। जब हम कपालभाति व अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे होते हैं तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। सामान्य रूप से लोगों की इड़ा और पिंगला ही एक्टिव होती है, सुषुम्ना वास्तव में सोई रहती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि जो इसे एक्टिव कर ले जाता है उसके तीसरे नेत्र भी खुल जाते हैं, जिसे सुपर पावर कहते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम ऐसे प्राणायाम हैं जो इस तीसरे नेत्र को खोलने, एक्टिव करने में पूर्णतया सहायक हैं और इसे एक्टिव करना बहुत ही आसान है दोस्तों। हम ऐसे ही सभी प्राणायामों के रहस्य को और उसके करने की विधि को एक एक करके आपको बताते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त होते रहें। इड़ा पिंगला के साथ ही साथ सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने के लिए वीडियो में बताए गए सही तरीके से कपालभाति करना शुरू करें। कपालभाति सही तरीके से न करने पर लाभ नहीं होता है दोस्तों। इसे सही तरीके से करने पर निश्चित ही आप सुपर पावर इंसान बन जाएंगे। आइए देखते हैं सही तरीका। इस प्राणायाम को शुरू करने से पहले 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम कर लेना चाहिए, जो हमने पिछले वीडियो में बताया है। अब आप अपनी सरलता अनुसार चाहे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या इसमें से किसी भी आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो दोनों पैर फैलाकर बैठकर या ज़मीन पर भी अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी पर या बेड पर बैठकर भी कपालभाति को कर सकते हैं। सर्वप्रथम सीधा अपने बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठने का प्रयत्न करिए। फिर अपने फेफड़े की श्वास को बाहर फेंकिए। इसमें आपका अपना कुछ प्रयत्न लगेगा, यानी कि अपनी तरफ से आपको अपने लंग्स की हवा को बाहर एक जनरेटर की भांति एक झटके से बाहर निकालना होगा। इस प्रक्रिया में पेट आपकी मदद करेगा, यानी कि पेट की ताकत से आप अपने फेफड़े की श्वास को बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे। इस स्थिति में आपका पेट स्पंदित होगा, वाइब्रेट करेगा। हर सांस जो आप बाहर निकालेंगे तो पेट का स्पंदन होगा। यदि आप पूर्णतया स्वस्थ हैं तो 1 सेकंड में 1 बार स्पंदन करें, और यदि किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो 1.5 या 2 सेकंड में 1 बार स्पंदन करें, यानी कि वाइब्रेट करें। कई महीनों के अभ्यास हो जाने के बाद आप 1 सेकंड से भी कम समय में स्पंदन करके अपनी गति बढ़ा सकते हैं, पर यह सब आपके अभ्यास पर निर्भर है। गला सूखने पर थोड़ी देर का अंतराल ले लें, फिर से इसे शुरू कर दें। इसमें सांस लेने की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती, बस आपको बार बार अपनी सांस को बाहर ही फेंकना है और साथ ही साथ ये महसूस करते चलना है कि जो बीते 24 घंटों में मेरे शरीर में प्रदूषण, दूषित खान पान, दवाओं के रिएक्शंस, हमारी आधुनिक लाइफ स्टाइल की वजह से जो भी टॉक्सिन्स यानी कि जहर एकत्र हो गया हमारे शरीर में, वो हर श्वास के निकालने पर साथ निकल जा रहा है और शरीर स्वस्थ व हल्का होता जा रहा है अपना। इस क्रिया को कम से कम
5 मिनट से शुरुआत करें और महीने 2 महीने के निरंतर अभ्यास के बाद 10 मिनट से बढ़ाते हुए कम से कम 15 मिनट तो करें ही। 15 मिनट से 30 मिनट तक उन लोगों को अवश्य कपालभाति प्राणायाम नित्य कर लेना चाहिए जो किसी रोग से ग्रसित हैं या होने की आशंका है। इस प्राणायाम के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद तक पानी बिल्कुल न पिएं और ना ही कुछ खाएं, क्योंकि कपालभाति के अभ्यास से शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। मोटापा, मधुमेह यानी कि शुगर, गैस, कब्ज, एसिडिटी, किडनी तथा प्रोस्टेट से संबंधित सभी रोग निश्चित रूप से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। हृदय की धमनियों में आए हुए अवरोध, जिसे ब्लॉकेज कहते हैं, खुल जाते हैं। डिप्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंस, घबराहट, नकारात्मकता आदि समस्त मनोरोगों से छुटकारा मिल जाता है। स्लो लर्नर्स व मंद बुद्धि लोगों के लिए ये प्राणायाम तो बहुत ही लाभकारी है। जिनमें एकाग्रता की कमी हो वो अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए इसे अवश्य करें। प्रतिदिन के अभ्यास से हमारे हृदय, फेफड़े और पेट मजबूत हो जाते हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर को जिस भी रस की आवश्यकता होती है वो कपालभाति से शरीर में बनने लग जाता है। और कपालभाति से जो हमारे बहुत पहले से डीजनरेट हुए जो सेल्स होते हैं वो भी जनरेट होते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। गर्भावस्था, अल्सर, आंतरिक रक्तस्राव, महिलाओं में ब्लीडिंग व मासिक धर्म की अवस्था में इस प्राणायाम को न करने की सलाह दी जाती है। ऑपरेशन करवाए हुए व्यक्ति को ऑपरेशन के 5 या 6 महीने के बाद ही धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए कपालभाति की। ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी धीमी गति से करने की सलाह दी जाती है। निरोगी लोग 1 सेकंड में 2 बार स्पंदन करके तेजी से कपालभाति कर सकते हैं। सामान्य रूप से जब 1 सेकंड में 1 बार घात लगाते हैं, स्पंदन करते हैं, तो 1 मिनट में 60 बार स्पंदन हो जाता है, यानी वाइब्रेट हो जाता है। इसी प्रकार 5 मिनट लगातार करने से 300 बार घात लगा लिया जाता है। यही उत्तम लाभ देने वाला है। तो मित्रों, आपने कपालभाति के लाभ करने की प्रक्रिया व सावधानियां अब जान ली हैं। तो शुरू करिए घर बैठे कपालभाति का अभ्यास और अपने शरीर को निरोगी व जीवन को धन्य बनाइए। अगले वीडियो में कपालभाति से जुड़ा हुआ प्राणायाम, वह प्राणायाम के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। किसी भी जानकारी के लिए दिए गए मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं योग व प्राणायाम के सीरीज के अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।